सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा पहाड़ का नज़ारा, यानी कि पहाड़ जा रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको कौन जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, डॉक्टर जयश्री मैम, और इनका स्टाफ जा रहा है। तो जो डॉक्टर फ्लोरिया सर हैं, उनके जो गाँव में जो घर है ना, तो वो अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। तो वहाँ गए हैं ये लोग। इनका गांव पड़ता है, सर का गांव पड़ता है मासी में, चकुटिया मासी में। तो बनी रहिए, आपको दिखाएंगे हम श्रीमद् भागवत कथा। और बहुत सुंदर से नज़ारे पहाड़ों के, सुंदर सी वादियाँ। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है, पहाड़ों को जाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। पर हाँ, ये लोग सुबह गए थे, 6 बजे करीब चले गए थे, शाम को 8:15 साढ़े 8 बजे तक घर आ गए थे। तो देखिए और बने रहिए ब्लॉग में। तो ये लोग जा रहे हैं गाड़ी में। ये ड्राइवर साहब हैं, पीछे से मैम हैं, और सबसे पीछे पंजी बैठे हैं, और बगल में डॉक्टर फ्लोरिया सर के कोई रिलेटिव्स हैं। और ये देखिए पंत भैया यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। कभी पंत भैया चला रहे थे, कभी ये ड्राइवर साहब चला रहे थे गाड़ी। तो सब हेलो बोल रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है यार। ये देखो नदियाँ भी हैं, गाड़ गदेरे नदी सब आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। शुद्ध वातावरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कितनी प्यारी जगह है यार, इतने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं। कलर देखो कितना सुंदर है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ देखने में। तो पहुँच गए हैं ये लोग डॉक्टर फ्लोरिया सर के घर। देखिए आप, सेम घर दिखेंगे आपको यहाँ, कलर सेम दिखेंगे घरों के। इतने प्यारे, इतने सुंदर घर बना रखे ना यहाँ को। तो मैंने जब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना प्यारा लगा ना यहाँ का जो एरिया है, जो घर है, मकान है। ये पहुंच गया है डॉक्टर फ्लोरिया सर के गांव। कितना बढ़िया लग रहा है सब। गुरु जी को प्रणाम 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 प्रणाम। अरे सब लोग प्रणाम प्रणाम। ये हम देखो कितने जने आए, देखो ये देवा देवा भी आया है। देवा पका लो गुरु जी प्रणाम। प्रसाद 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 जी हम आ रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल रात ही रात बना एकदम। वो तो मैडम लेके आ गई हमको। वाह भाई वाह। अभी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। मोहनदा भी है? नहीं वो नहीं आ पाए। अच्छा यहाँ सब पहुँचे हुए। अरे वाह। ये हैं डॉक्टर जयश्री मैम, और ये हैं डॉक्टर फ्लोरिया सर। वो इनके ही घर में हो रहा है भागवत। ये हैं कथावाचक पंडित जी। तो यहाँ पे ना सबने एक दूसरे से मुलाकात करी, और पंजी लोगों ने, जो दूसरे भैया लोग हैं, सब ने डॉक्टर फ्लोरिया सर को प्रणाम बोला, पैर छुए। और मुलाकात करने के बाद आप देखिए, तो ये है डॉक्टर फ्लोरिया सर का घर। कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के बीच भी इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये घर। और यहाँ ना सेम सेम से घर है यार। सबसे अच्छी बात तो ये है। सारथी और हम
गोपाल जहाँ थे कभी गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार तुमने वही कीना राम मिलाय राज ना खा लो, खाओ भी खाओ। सभी श्रोताजन अपना अपना स्थान पर हमारे पापा लोग फ्रेंड थे, हम डिपार्टमेंटल फ्रेंड हैं। हमारा घर इनका घर एक ही गांव है यहाँ। अच्छा, थाली पूरी दिखानी है, क्या क्या है थाली में? ये स्टेशन में लगा देगी सब। मैं भी ब्लॉग बनाना जाऊंगा अपना फोन लेके। अच्छा ब्लॉग बना रहे किसी नहीं मिलोगे ना। खाने को देखो ना, इधर को आओ ना, नदी को नहीं देखेगा खाना। बगड़ का भी बनाया था। हाँ हाँ हाँ, खा लिया खा लिया। महाकवि विंदे सारदा सारद चंद्र हे प्रभाव प्रतिभा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज तृतीय दिवस कथा सत्र में प्रवेश करें। मनोभाव से, गोपी भाव से, जैसे निरंतर ब्रज की गोपिकाएं भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कर्म करती थी, और भगवत कथा का भी नियम है, जब हम भगवान के कथा मंडप में आए सब दुनियादारी सब भूल जाए, क्योंकि दुनियादारी की चिंता से मन आकुल व्याकुल होता है, और आकुलता व्याकुलता को शांत करने का स्थान है भगवान की कथा का मंडप। ये भी महाप्रयागराज धाम का ही एक तीर्थ है, जहां पर सभी तीर्थ आके भगवान की पावनी कथा का आनंद लेते हैं। गोपी भाव से आइए, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करें और तब तृतीय दिवस कथा में प्रवेश करेंगे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य भूतेशयानम् पादमुकुन्दं मनसा नमामि। अग्रे गुरूणां मथपाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा कृष्णानदाक्रोशधनन्यना गोविन्ददामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैकभारे भक्तानुकम्पित भगवन् मुरारे त्राय स्वमांगे सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे गृहे गोपवधू समूह प्रतीक्षणं जलसारिका
स्मरण गोविंद दामोदर माधवेति वे रसज्ञे मधुर प्रिया सत्यं विकल्पां परमं वदामि आवण्येता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति प्रसीद गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रवण करी जो आपने रामचरित मानस का पाठ किया, चौपाइयां गुनगुनाई और जो आपने जन सेवा की है, क्योंकि भगवान जन सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। अहम आत्मा गुड़ा केशव प्राणिनाम देह माश्रितः भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदि आप किसी मानव की, किसी प्राणी की सेवा भी कर रहे हो, वो सेवा भी मेरी ही पूजा है। पर सेवा को धर्म और कर्म जब हम समझे तो निश्चित हमारी सिद्धि होती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की परम संहिता है। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा और विस्तार पूर्वक भगवान के श्री कृष्ण लीला की एक कथा है। 10वें स्कंद में 90 अध्यायों में भगवान की दिव्य कथाएं हैं। इसीलिए भागवत भगवान को श्री कृष्ण का दिव्य देह कहा जाता है। मैंने पूर्व में आपको निवेदित किया था, स्थान दिए हैं कलयुग को, जिसके घर में मदिरा पान होता है, जो मांस खाता है, जो जुआ खेलता है, जो लंपट कामी है और जो अनीति अधर्म अन्याय की कमाई से सुवर्ण सोना चांदी खरीदता है। तो यदि हम चाहते हैं कि कलयुग हमारी बुद्धि को चंचल न करे, हमारे जीवन के व्यवहार को न बिगाड़े, हमारा मन परमात्मा में लगे, तो इस कलयुग में अधिक से अधिक भगवान के नाम की चर्चा हो। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। क्योंकि इस कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी और श्राप मिल गया कि 7वें दिन तुम्हारी तक्षक से डस के मृत्यु होगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो वेतद्रुह। तुम्हारी जो है इस प्रकार तक्षक से डस के मृत्यु होगी, ऐसा जब भयंकर श्राप दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का उत्तराधिकार राजा ने सौंपा और गंगा तट के किनारे अक्षय बट वृक्ष पे आए, जो आज शुकताल नाम से प्रसिद्ध है। और वहां निरंतर भागवत की ही कथाएं होती हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमारे कोई कोटाबाग के एक परम भक्त थे, उनकी इच्छा हुई, उनके घर में कथा भागवत का आयोजन हुआ। यही प्रसंग चल रहा था तो मनोभाव 60, 70, 80 को होंगे तो कहीं दुनिया छोड़ेंगे। कोई 60, 70, 80 में जाता था, लोग कहते थे ना हमारे पहाड़ में भागी हगू बगा। अब आज तो 30, 35, 40 साल में ऐसी सी बीमारियां, हृदय की धड़कन रुक जा रही है, मस्तिष्क फेल हो जा रहा है, कोई उपचार नहीं है, क्योंकि मृत्यु का कोई उपचार नहीं। हाँ, मृत्यु को दिव्य बनाने के लिए है भगवान की चर्चा। इसलिए राजन, अब मैं तुझे उस कथा को सुनाता हूं जिससे 7 दिन तक मैं मरूंगा ये भय तेरा दूर हो जाएगा, तेरी आकुलता व्याकुलता दूर हो जाएगी। पहले बताया कथा सुनने के लिए आसन की आवश्यकता है, फिर
इंद्रियों को जीतने की आवश्यकता है, फिर अच्छे लोगों के संग की आवश्यकता है, और जिन श्वासों से हम दुनिया की निंदा आदि करते उन श्वासों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये चर्चा करनी है। ये चार जिसने जीत लिए बस उसी को भगवान की कथा का आनंद आता है। चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण सुनाए, तब राजा ने प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, उन अवतारों में भगवान की लीला और इस सृष्टि को भगवान कैसे बनाते हैं। द्वितीय स्कंद को विश्राम दिया, तृतीय स्कंद को सर्ग कथा कहा जाता है, और मैत्रेय विदुर संवाद भी इसको कहा जाता है। तो सुखदेव भगवान कहते, राजन जो प्रश्न आज आप कर रहे हैं ना, यही प्रश्न आपके बूढ़े दादा विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी से किया था। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेणाश संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयेन प्रभु। कैसे मैत्रेय जी का और विदुर जी का संवाद हुआ। तब सुखदेव ने राजा परीक्षित को महाभारत काल की एक घटना सुनाई। कहा, जब भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर महात्मा को टोका, अपशब्द बोला, क्योंकि विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को पांडु पुत्रों पर हो रहे अन्याय के लिए बार बार सचेत कर रहे थे। बड़े भैया, आप अपने 5 भतीजाओं के लिए अनीति अन्याय कर रहे हो, और कारण है आपका पुत्र मोह, क्योंकि आपका जो बड़ा पुत्र है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, और जिस पिता का पुत्र बिगड़ा हुआ होता है ना महाराज, मुख लगाया होता है, फिर वो पिता की चिंता करता है, न समाज की न श्रेष्ठ जनों की। विदुर जी भरी सभा में समझा रहे हैं, और उस सभा में भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भगवान के भक्त बैठे हैं। आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, हस कहीं चला विभीषण जगहि, हस कहीं चला विभीषण जगहि, विभीषण जगहि, विभीषण जगहि, आयु तेरा नाम दयालु दया करो। यहाँ इसीलिए आए हैं, और यहाँ के भी यदि फिर वही दुनिया की चर्चा में तो मुख खुलता है, खाने पीने में जीवा लपलपाती है, और भगवान के नाम गायन में संकोच होगा तो कैसे कृपा बरसेगी। मैं जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं जपो सदा
तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो, मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो, मैं जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रिया है अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस अंशी परमात्मा के अंश हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को दुनिया का समझते हैं, और दुनिया में तो दुख ही दुख है ना हमारा। जब तक हल्द्वानी में मकान के लिए छोटा प्लॉट नहीं था ना, तो मन में कितना हो गया बढ़िया ढंग से। हमने कहा नामकरण संस्कार भी घर में नहीं होगा महाराज, होटल बैंक्वेट हॉल में, ये भी बढ़िया है। अब घर में कोई मंगल कार्य, बेटा बेटी की शादी कोई कर रहा है, फिर वहीं जाना है महाराज। वृद्धावस्था हो गई, बूढ़ा खांसने लगा, सांस तेज चली, तो बुढ़िया अल्लाह परेशान करे महाराज, तो बुढ़ा जिन हमारे जन हराम करे। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को सुना है। अरे जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपका धर्म क्या है बताओ, कैसे आपको सेवा करनी चाहिए। और उठाया महाराज, जिसने करोड़ों का मकान बनाया, रखा है तिवारी जी के वहां। महाराज अब आप लगा रहे हैं, सारे डॉक्टर साहब लगे हैं, क्या करें बेचारे। और जिस घर को बनाने में उसकी जीवन भर की मेहनत कमाई लग गई, और जब दुनिया से गया, घर भी नहीं ला रहे लोग, वहीं से गोविंदाय नमो नमः। कैसी स्थिति है। और आपने भवन क्यों बनाया था कि मैं सुखी होऊंगा, सुख मिला, मकान बढ़िया बन गया। अब खाली मकान भी अच्छा नहीं लगना है, सजावट सारा सेट करना है, बर्तनों का भी सेट, सोफा सेट, बिस्तर का भी सेट, सजावट का भी सेट। फिर अकेले तो रहोगे नहीं, ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने गृहस्थी भी सेट कर दी आपकी, तो क्या इच्छा पूर्ण होगी? नहीं। फिर इच्छा होती है, एक दो बच्चे हो जाते, गृहस्थ सेट हो जाता, हो गई भगवान की कृपा, तो क्या आप सुखी हुए? नहीं। फिर बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, फिर उनकी नौकरी है, फिर उनका ब्याह आदि है। भगवान ने कहा चल ये भी हो गया, सब सेट कर दिया। सेट करते करते स्वयं बूढ़े हो गए। अब बच्चों को हम बात बताते हैं, आजकल के बच्चों को, तो घर के बच्चे ही कहते हैं ये बुढ़ा बिगड़ गया है, ये हमारी बात को नहीं समझता। हम तो न्यू जनरेशन वाले हैं। मैं घर घरों में लोगों की स्थिति को देख रहा हूं, और जिंदगी भर सेट करते करते व्यक्ति स्वयं ही अपसेट हो जाता है। और हमने सब क्यों किया था? सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में हम सुखी हों, इसीलिए हमने सब झंझट पाला। क्या हमें सुख मिला महाराज? बड़े बड़े व्यक्ति से पूछिए। और हमको तो भगवान की ऐसी कृपा है, गरीब से अमीर, अरबपति, करोड़पति महाराज सबसे मिलने का मौका मिलता है। मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, महाराज आप तो बहुत सुखी होंगे। एक बार कटक गया, अग्नि है ना, उसमें दाहक शक्ति है, जानबूझ के अग्नि को चो अनजाने में जलाएगी। अमृत में अमरत्व की शक्ति है। अमृत को कोई जानबूझ के अनजाने में पिए, उसका काम है अजर अमर करना।
विश्व में मारक शक्ति है, पॉइजन को कोई जानबूझ के पिया अनजाने में, उसका काम मारना ही है। वैसे ही भगवान के भजन में है तारक शक्ति। चाहे कैसे ही लीजिए, गाड़ी में बैठे हैं तब नाम लीजिए, हवाई यात्रा में तो उसका संपूर्ण फल मिले। नारायण यज्ञ। रवि कैसा लगा तेरे को? हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, है ना? मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत खूब बढ़िया हरा हो रहा भरा। है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा। अच्छी भागवत की कथा चल रही है। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। ब्यूटी भी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विकसित गाँव है, मतलब बहुत अच्छा सब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर। डेवलप्ड गाँव। भागवत सुन के घर को आने की तैयारी हो गई। ये मंदिर ना द्वाराहाट में पड़ता है। द्वारा हमारा भी गांव है, यानी कि मेरा ससुराल वाला गांव भी है द्वाराहाट में। और अब आ रहे हैं घर को। तो आते समय अपने स्टाफ वाले से मिले, जो ये हाई कर रही है ना, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। पहले ये यहीं करती थी इनके साथ स्टाफ में, इनके स्टाफ में थी मतलब। अब इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ये रानीखेत में है। तो मैम और ये लोग ना सब मिलने गए थे इनसे। उसमें आप भी इंक्लूड हो गई है। अब घर को आते टाइम ना, ये देखिए रात का सीन कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। लाइट देखिए, वाह, मज़ा आ गया यार देख के तो सच में।